बिरहा का शीर्षक है डाकू शमशेर सिंह उर्फ राखी की कीमत। कभी दो लाइन भूमिका दे लें कि मास सावन महीना लगा जिस घड़ी, डाली डाली मधुर गीत गाने लगी। झुर झुर बहता पवन रिम झिम गिरता गगन, बहार सावन सबको लुभाने लगी। जिसकी बेटी हो सावन में ससुराल में, उसके घर कैसे राखी का त्योहार हो। अरे सर झुका कर के हैदर कहे सब बयां, राखी भाई बहन का ये जब प्यार है। बाबूजी एक परिवार रहल, परिवार में एगो बूढ़ा माई रहलन। अब बूढ़ा के बेटवा पतो हो बिटिया के शादी पहले कह दे रहलन, बिटिया अपने ससुराल में बाप, बिटिया ससुराल में बाप। सावन का महीना हो और जब सावन के महीना में यह रक्षाबंधन जब आवत हो तो भाई के याद बहिनी की आवत हो, बहिनी का भाई के याद आवत हो। अब हर वो बुढ़िया मातारी अपने बेटवा से कहने देंगे उत्तर जलागत वो मास्टर कव्वाली में इरादे अरे इरादे लाखों बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। वही यज मेरे जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ऐसे मतलब ना बा तू गीत रहल भाव में देख कवि जी कितना सुंदर भाव दिलन। समय सितम जब लोग ढाते हैं, सितम जब लोग ढाते हैं गरीबी आह भरती है। सितम जब लोग ढाते हैं गरीबी आह भरती है। सितम जब लोग ढाते हैं गरीबी आह भरती है। अरे सितम जब लोग ढाते हैं तो गरीबी आह भरती है। अरे गरीबी भरती है। समय जब ऊपर आते हैं तो नाते टूट जाते हैं। समय जब ऊपर आते हैं तो नाते टूट जाते हैं। समय जब ऊपर आते हैं
सितम जब लोग ढाते हैं गरीबी आह भरती है, समय जब ऊपर आते हैं तो नाते टूट जाते हैं। ठाकुर साहब जब अपने पास विपत्त आ जात है, काहे बिगड़े भाई न बिगड़े बंद, बिगड़े बैल ना रोपे कंद। ए बाबू भैल काम बुढ़िया मातारी कि बिटिया ससुराल में है। बुढ़िया अपने बेटवा से कहलिस का कि बेटवा चले जा, सावन में अपने बहन को बुला लिया वो। सबके घरे देखा, सबके बहन बिटिया घरे हम, और तोहार बहनी ससुराल में बाप। ये बाबू हुआ का आय हाय नजम में, हाँ ये वाला ना हो। हाँ एक दिन माई अपने मन में ए विचारा है, एक दिन माई अपने मन में ये विचारा है, मेरे दो बच्चे मेरे नैनों का तारा है। कहा बेटा से जरा बेटा मेरी बात सुनो, बहन तुम्हारी है ससुराल तुम आज जाओ। बात सुन माता की बेटा झट तैयार हुआ, बात सुन माता की लेके झोला झंडी तुरंत पहुंचा हुआ। बुला के घर अपने बहिनी को आया है, एक बेटी को माई छाती से लगाया है। पिता 2-4 दिन राखी का त्योहार आया, पिता 2-4 दिन राखी का त्योहार आया, सखी सहेली खेले कजरी का त्योहार आया। कहे भैया से बहन राखी मना दो, कहे भैया से बहन राखी मना दो, भाभी से कहे करके साड़ी दिला दो। बात सुन कहे भैया, कहे भैया, कहे भैया दुल्हन से दुल्हन तब डांटी है, कहे भैया दुल्हन से दुल्हन उसकी डांटी है, कहे भैया दुल्हन से दुल्हन उसकी डांटी है, बात सुन साड़ी की छाती उसकी फाटी है। ए बाबू बहिनी को बुला करके घर आ जाता है, और बहिनी अपने घर में बड़ा हाव भाव से रही लगल। धीरे धीरे कजलिया वाला जौन त्योहार आवत है, अब तो राखी चल गई कि कलाई में बहिनी भाई के राखी बांध दे। वो समय था बाबूजी कि घरे घरे कजलिया सजाई जात रहे और काने में खोसी जात रहे। सखी सहेली जब कजरी खेले जाए लगलिन तो ओके बहनिया बेचारी गरीब घर में बियाही रहे। भैया के नाम गोरका रहे और भोजेवा का गोरका के नाम से गोरकी कहे लगे। आप समझ ला मेहरारू बिल्कुल चाहे उठे टेक हो, लेकिन ओकर डिग्री अपने आप मिल जात हो। वह देखा मानो हम को कहीं दूसरे का न कहीं, नहीं डॉक्टर हन तो डॉक्टराइन जरूर कही हैं। बात सही है, हम डॉक्टर हमार मेहरारू उठा टेक, लेकिन जिधर जाते कहने डॉक्टराइन सुनत नहीं के। अब इन कहा बुखार के गोली निकाले तो गोली ना निकाल पाई हैं। अब हमारे जिद्दी साहब स्कूल में मास्टर हैं, पढ़ावत हैं, जिधर जाई हैं कसो मास्टराइन मानव इनका अपने आप डिग्री मिल जाती, लेकिन देखा इतना नाम मेहरारूबन का बहुत बड़ा नाजो होत है, बहुत बड़ा नाच होता मेहरारूबन का। जैसे और का पंडा के जो पंडाइन होते है उन्होंने के ज्यादा नाच होते। कहन रहो प्रधान के
प्रधानिन का वाह कहें रजो आए मोरे मनाई के लगे तब बताई हूँ भल जत्ती बेर हो तो 3 बेर आ जाते खटखटावत ए बाबू ये हर बहनिया बेहद गरीब घर में रहा वाह ओके पास मान लो 8 साड़ी सया ब्लाउज रहल उलट पलट के बेचारी कोनो तरह काम चलावे 8 कोठी में लड़का रहल एक दूसरा वाह अपने भैया से कहा भैया भौजी वाली सड़ीवा हमके दिला दा तो हमहू चली जाई कजली खेले ए भैया जैसे अपने चाइल के कजलिया लागत है ऐसे मेला लगा रहा है लेकिन देखा दुल्हनिया जब इतनी बात भैया कहे ठीक है बहनी हम दिला देवे अब जो अपने दुल्हनिया से कहेला के तई अपन साड़ी दे दे बुइया मेला देखे जाई तो दुल्हनिया बड्डा गबुआ फुलाए के बैठ के होए कोने काहे के राण के को साड़ी नहीं रही कहाँ हुआ चली आई ऐसे वाह अब बताओ अरे कहे चल छोट बहनी आए दे दे हो ही सही कहे देखा वह कहत काबा कि दूल्हा कहन लगा दुल्हन से दूल्हा कहन लगा दुल्हन से सारी बात बताया है और साड़ी की बात सुन करके दुल्हनिया गाल फुलाया है बैठ गए कोने गलुआ फुलाई के अब हर दुल्हनिया का कहत है कि साड़ी दूंगी एक शर्त पे साड़ी दूंगी एक शर्त पे दुल्हा से फरमाया है और गर साड़ी दागी हुई जाई लहू से चुनर रंगाया है कहे देखा अगर हम साड़ी दे देव अगर हमरे साड़ी में तो खोचा खांची कजरी कोयला माटी लाग जाए तो तोरे बहनिन के खून से मैं रंगाई हूँ अब बहन जिद्दी भैया बताए रहे ना कि मान लिया तुम के तो बात ही चली गए अब तो भाषा मान लो चेंजे हो जात वाह तुम की भाषा पहले रही है एक जमाने में जब हिया तक के बाही रहा हिया तक के कमीज रहा वाह मेहरुवन पहिरत रही कमीज जेका सलूका कहत रहा वाह सलूका खत्म गांव घर में सल्लूक खत्म वाह पहनत रहे कमीज सबके रहत तमीज वाह आज पहिरे लागे इतने दूर के ब्लाउज मानो खुद ही आप समझे वाह लाज शर्म जितना पढ़ाई जितना देश आगे जात है उतने भ्रष्टाचार है कहना क्या है दुल्हवा कहे चल देखा जाए सोचे का दागिन हो जाए चुनरिया एक ही साड़ी का खोचाइन जाए ए बाबू संजोग कहत विधि की लेख कबो मिटती ना वाह कहना कर जवाई है बाप साड़ी उठा के अपने आदमी का दे दहेज और दे के जब आदमीवा अपने बहनिया का दहेज के लिए बहनी सब लोग सखियन जाते हैं तहु चली जा और भैल का तर्जवा है मास्टर हाय ससुरे मसूनाल की झरझरा मोती झरे ससुरे में सोनाली की झरझरा मोती झरे ससुरे में सोनाली की झरझरा मोती झरे मोरे लेके से तू आसा पनामा है बाबूजी मोरे लेके से तू आसा पनवा है बाबूजी मोरे लेके से तू आसा पनवा है बाबूजी झूले नाचते झूले बहनिया पाए साड़ी तो बड़ी खुशी हो गए और पहिर के अपने सखियन सहेलियन के साथ चल दे तो अब कैसे
पहन के चुनरिया साखी धैलिन डगारिया हो पहन के चुनरिया साथी धैली डगरिया हो कहीं के चुनरिया साथी धैली डगरिया हो पहन के चुनरिया साखी धैलिन डगारिया हो चुनरिया साथी धैली डगरिया हो कहीं के चुनरिया साथी धैली डगरिया हो धीरे 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 काइलिन पायनवा है बाबूजी धीरे धीरे कैलिन पयनवाए बाबूजी कहना है अरे कहे रुचि रुचि गोरी तबा कैलिन सिंगारावा हो कैलिन सिंगारावा हो कैलिन सिंगारावा हो जाई के पहुँच गईली मेला के भी करावा है बाबूजी पहुँच गईली मेला के हर अपने सखियों के साथ में मिलकर के बाबूजी अब मेला के अंदर घुस जाते हैं और जब मेला के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले घूम टहल के जब देखे तो बड़ा के झूलना देखान और झूलना मेहरुवन के ज्यादा पसंद रहत ये बाबू भइल काम काहे घूमे देखे मेला तबा झूलेली झूलानावा हो झूलेली झूलानावा हो झूलेली झूलानावा हो फंसी गईला फांसी गईला फंसी गईला साड़ी के की नरावा है बाबूजी फंसी गईला साड़ी के की अब मेला के अंदर अपने सखियों के साथ में वो जो बड़कवा झूलना पे बैठ गए जब झूले लगलिन सब काजनी कहाँ से आंचर के कोर लहरात रहे और बगली जहाँ कजरी कोयला ज्यादा लगा रहा था जो चरखी जहाँ पर बैरिंग बंधी रहा था जैसे नाचत हुए के कोर फंस गवा अब जब साड़ी के किनारा फंस गवा तो का बेचारी का पता रहा कि ऐसे इसी बात हो वो बेचारी मेला घूम टहल के देख के बड़ी खुशी खुशी अपने घर आए गए और जब घर आए गए साड़ी उतार के दुने के दे दहेस जब दे दहेस तो भयवा ले जाए के अपने मेहरुआ को मान लिया दे दहेस अब जब दे दहेस तो जब झटक के खोल के देखे तो के करेजा जुड़ाएगा ये बाबू समय का चक्कर है बेचारी की किस्मत यानी कर्म फूट गए हुआ हाल ससुरे माँ और नैहरे में हाल की मान लिया अब जाए तो करे तो का करे अब का कुछ पता ना ही बा अब दुल्हनिया कोने कुहाए के बैठ गए तबले अभी जी तेरी का भाव दे लेना
मुदैया बन के छोड़या बिरना। अरे समय बलवान न होत है समैया, मुदैया बन के छोड़ा बिरना। समय बलवान न होत, मनुष्य बलवान न होत है समैया, मुदैया बन के छोड़ा बिरना। ए बाबू दुल्हनिया गुस्साए के बैठ गए। एक का 2 दिन 3 दिन बीता, दुल्हनिया अपने दुल्हावा के बगल में जाए के बैठ के कहे कस हम कहे रहे ना चौक में आओ। हाय हाय धीरे धीरे बीते रहा दिन, धीरे धीरे बीत रहा दिन, दुल्हन मन में करे विचार भला। बाजी हारा हमसे रजऊ, बाजी हारा हमसे रजऊ, बलम से अपने कहे तिखार। अरे तोहरे घर माँ हम ना रहबे, जब तक न रंग ब्या चूनर हमार भला, जब तक। ए भैया दुल्हनिया अपने दुल्हावा के बगल में बैठ के कहे देखा मैं कहत रहा ना कि मैं साड़ी ओड़ी ना दे हूँ, लेकिन उतनी बेर तुम्हारे हेठ साड़ी खरीद के नहीं दे सके आए, और हमारे इतनी महंगी साड़ी सब खराब करके धै दिया। दुल्हावा कहे हल्ला न मचाओ, हम तुको नहीं लिया दे। दूसर कहे ना जौन तू कहा है हमका वह चाहे, और नहीं है हम जाते ही अपने नैहरे, तू यही बहिनी के लेके रहा। अब दुल्हवा के जो सांसत में पड़ा हो वह लाचार हो गया बेचारा। जब लाचार हो गया कि एक तरफ दुल्हन चली जाए, ओहू के मती बिल्कुल मार गए। जब मती मार गए सोचत रहा कि चला गरीब घर में है ये है, अब एक हम पहुँचाए आई, पहुँचावे के बहाने अब अगर मेहरारू के मनसा ना पूर करब तो सब बेकार है। समय की बात था बाबू, कहना है अरे कहे सवेरे बहिन से अपने, ओ कहे सवेरे बहिन से अपने, बहिनी हुई जाता तैयार। क्या बात है? भैया अपने बहिनिया से अपने दुल्हनिया के मान बढ़ावे के बरे तैयार हो गए, अपने बहिनी का काटे के बदे। ये हमें का ले जाब जब छोड़े बदे तो जंगले में का काट के और साड़ी खून में रंग के लिया के दे देव। ये बाबू इतना मन के अंदर बना लिया और बहिनी से अपने कहा था बहिनी काहे दीदी ऐसा करा बिट्टी
कि तू सवेरे तैयार हो जा, तुमका ढेर दिना हो गया घरे आए, और चला तो हूँ अपने घरे का काम धाम देखा, तुम्हारो घर गृहस्थी बिगड़त हुए। बहनिया कहा हाँ भैया ठीक है आओ। ए बाबू यहर जौन राखी भाई के बांधे रहल, तो बहनिया भगवान से कामना करत और अपने भैया से कहत कि भैया ई जौन त्योहार बा भाई बहन का बड़ा अमर त्योहार है, अनमोल त्योहार है। ई भाई बहन का अजीब प्यार है, बतावत है। और यह कहत कि भैया एगो उत्तर जवाब मास्टर, हाँ कि तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ए दिल कर जावा। भाव रहल और हिसाब से रहा कहाँ। हाँ तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में दिल कर जावा। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। वादा किया जो वादा करके निभाना। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। ई तो भाव रहल, लेकिन बहनिया अपने भैया के बहुत सुबह सुबह जब विदाई करे लाग, तो बहनिया अपने भैया के चरण पकड़ के और कहे भैया हमके तो विदा कर था, लेकिन हमके अपने दिल से कभो न भुलाया भैया। कहत काबाई है कहत अरे सावन जब जब आए, अरे भैया हमें बुलाए। ओ सावन जब जब आए, भैया हमें बुलाए। सावन जब जब आए, भैया हमें बुलाए। बहनिया कहे भैया सावन में राखी बंधावे हमसे जरूर आ जाया। विदाई के बेला में बहन रोए लगा था, बहन के आंख से आंख टपक जा था, लेकिन भौजाई खड़ी है निर्दयी के दया ना आवत था। बाबू दया ना आवत तो बहनी अपने भाई के चरण में पकड़ के रोती है कि भैया अरे सावन जब जब आया, अरे भैया हमें बुलाया। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। सावन जब जब आया, हमें बुलाना। ओ सावन जब जब आया, भैया हमें बुलाया। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। राखी की कीमत मेरे भैया चुकाना। बहनिया कहे भैया कुछ नहीं, कम से कम राखी की बंधाई को याद करना और अपनी छोटी बहन को कभी मत भूलिया भैया। राखी के कीमत भैया हमरे चुकाना। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुला। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। राखी के कीमत भैया हमें निभाना। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना भैया, हमें ना भुलाना। यहर भाई अपने बहन को उठा करके कहता है कि बहन, भाई बहन का अमर प्यार है बहनी, हम तुमको कैसे भुला सकते हैं। लेकिन
बगल में बहिनी को साथ में ले करके चलता है और बगल में एगो छोरी बाबूजी अपने टेंट में खोस लेता है। मन के अंदर बाबूजी भाई के मन के अंदर खोट हो जाता अपने दुल्हन के बदे कि हमार दुल्हन गुस्सा जाए तो नैहरे चली जाए तो हम ऐसे रह जाओ। ए बाबू बहिनी के जब बुलाए के चलत तो विदेशिया में कहना पड़ा आए कहीं घरवा से चला अपने अरे बहिनी के संगवा हो अरे जाई के पहुंच गईला सुना बिया बना अरे मन में विचार करे अरे दुल्हन का ध्यान धरे अरे बन गईल आज भाई बहन का दुश्मन सुनसान रहिया देखे सुनसान रहिया देखे बहिनी का चाकू लेके अरे मार दिया चाकू बहिन का बेईमान कहे बहिनी का हाल देख अरे रोवेला धरतिया हो अरे कांपे शिवलो कयावर कांपे लागगना अलहरे परनामा अरे रोवे गोदी में ललाना हरे खून से रंग साड़ी लौटा भवनामा क्या बात है हे बाबू आय हाय रे जमाना हे निर्दयी भाई अपनी बहन को जैसे बीच जंगल बियाबान में लेके पहुंचत था और सुनसान राह देखत था तो ऊना ना पूना अपने टेट से चाकू निकाल करके अपने बहिनी को मार देता बाबू। और जब बहिनी को मार देता तो बहिनी जब चाकू शरीर के अंदर धंसत था बहिनी हाय राम करके गिर जाता और जैसे कि हाय राम करके गिरा था शरीर से खून बहे लगा था। बहनिया कहा भैया भैया हमसे कौन गलती हो गई भैया जवन हमके चाकू से मार देला हमरे एक नान के लाल बा तोरी जरा से दया दर्द न आई भैया भैया हमार गलती का भा लेकिन भाई कुछ सुनत ना आई बा बाबूजी। वो साड़ी जो लिए बा खून से सान के और ले करके अपने घर ही आ जाता और जब घरे आ जाता अपने दुल्हन का दे देता साड़ी दुल्हनिया खोल के देखा था तो बिल्कुल गदगद हो जाता कि बाहर सैया तू हमरे मन के काम करे हा जौन तू कहबे तवन हम करब कहना बा मास्टर एगो तर्ज लागत बा और तर्जबा ही है बा हाय अगहन का महीना रहल तमाम लड़कियन के शादी होत रहल तो एगो लड़की अपने ननदनी अपने भौजाई से कहत कि भौजी सबके गवना हो जात है और अब की दार अगर यही महीनों में हमरो लहा देता तो हमहो निपट जाए
और कहत कैसे बा आय हाय आरे साना नान रात करे आरे साना नाना रात करे बहे जब पवनवा साना नाना रात करे बाहे जब पवनवा साना नाना रात करे और बाहे जब पवन मारा साना नाना रात करे बाहे जब पवनवा अरे भौजी अरे अरे भाई या से कही दा भौजी हो भाई या से कही दा भौजी कही दे मोरे गवना मारा प्रमादड़ी जयचंद पटेल भैया ड्राइवर साहब आपकी ओर से 21 रुपया भैया को नमस्ते हो। बोल मुरलिया वाले की यह भाव में कहना बा एहर बहिनी खून से लथपथ तड़पत है जंगले में तड़पत है मन के अंदर अपने सोचत है विचार करे तो वाह रे भाई तूने अच्छा राखी की कीमत चुकाई है। ये बाबू कैसे आरे ताड़ा पे बहिनिया रोवे आरे ताड़ा पे बहिनिया रोवे गोदी के लाला नवारा पे बहिनिया रोवे गोदी के बानी गई दुश्मन एक अरे बानी गईला दुश्मन एक कोखी के बीरनवा राम बानी गईला दुश्मन एक
ए बाबू, बहन रो करके तड़पती है और कहती है, याद करती कि भैया, अरे हम और तुम दोनों एक कोखी के हैं, एक ही माँ ने दोनों को दूध पिलाया है, लेकिन भैया कौन कसूर बा। लेकिन फिर वो कहा था बहनी, अपने मनवा में सोचा था और यह कहा था का कि ख्याला नहीं की हाँ भैया राखी के बंधाना वा, ख्याला नहीं की हाँ भैया राखी के बनाना हो, नहीं की हाँ भैया राखी के बनाना हो। नहीं ख्याल की हाँ एक गोदी के ललाना वा, नहीं ख्याल की हाँ एक गोदी के ललाना, नहीं की हाँ एक गोदी के ललाना हो। बहनिया यह सोचा था कि भैया ना तो एगो हमरे बुद्धि में लाल रहा, एक ख्याल करा ना तू बहनी भाई का रिश्ता का ध्यान किया और हमके चाकू मार के भैया घर चला गया। बहनी रोवत था, रो करके एकदम बाबूजी तड़पत था। और तबले का भाग, अरे सोचा तई बेहोश भइली, अरे सोचा तई बेहोश भइली, मुंदी गाना नाम राम, सोचा तई बेहोश भइली। बहुत अच्छे। हर बाबूजी वो बेचारी सोचत रोवत बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई ओकरे गोदी में कोठी में जौन एगो लड़का रहल, वो बेचारा ढहनंग करके बाहर जा करके वह जंगली में बाबूजी रात हो गई। अब रात के बेला में जब बच्चा के भूख लगल तो रोवे लगल। अब जो रोवे लगल तो ये इलाका डाकू शमशेर सिंह का था। डाकू शमशेर सिंह उसी रास्ते से बाबूजी जा रहा था और जो बच्चे की आवाज को सुना कि एक बच्चा एक लड़का इस जंगले में रोवा था तो भैल का यमुना बीतल आधी रात आयल डाकू एक बिराना बीतल आधी रात आयल डाकू एक बीरनवा। डाकू शमशेर सिंह उधर से जात रहल। अब जो देखत आवाज सुनत तो पास में जात, और जो पास में जात देखत तो एगो 1 साल का लड़का बगल में चिल्ला था और एको औरत के लाश बाबूजी पड़ी बा। अब डाकू सोचे लगा शमशेर सिंह कि मेरे इलाका में मुझसे बड़ा डाकू कौन आ गया जिससे नाम सुन के लोग डरते थे। वो शमशेर डाकू था। अगर रात में लड़का रोवे लगे तो माई बहन चुप करावे लड़का के, भैया चुप हो जाने बहन, डाकू शमशेर सिंह आ जाए। इतना दहशत बना रहा है। डाकू शमशेर सिंह सोचे लगा और सोचते ही सोचत कहा बहन, अरे गोदी में उठाए नीर टापा के नया नामा, गोदी लड़का को गोद में लिया और पुचकारे लगा। लड़का को जब पुचकारे लगा अब सोचा था कि कैसे करी। ए बाबू जैसे हाथ लगावा था
नाड़ी में हाथ देखत और नब्ज चलत रहे, नाड़ी चलत रहे, तो सोचा था कि अगर एके हम अस्पताल समय से पहुंचा देब तो ई बच जाएगी। अब भइल का वहाँ पुरामादड़ी भैया धनराज सिंह पटेल, आप धमसड़ा की धरती से आपकी ओर से 21 रुपए भैया को नमस्ते हो। अरे पहुंचा अस्पताल लिए ले, अरे पहुंचा अस्पताल लिए ले, गोदी में लाला नाम राम, पहुंचा अस्पताल लिए ले, गोदी में लाला पहुंचा अस्पताल लिया ले, गोदी में लाला पहुंचा अस्पताल लिया ले, गोदी में लाला हो रहा पहुंचा अस्पताल लिया ले, गोदी में लाला हो रहा पहुंचा अस्पताल लिया ये बाबू लाश को उठाया और जा करके सीधा अस्पताल में पहुंचता है, गोद में बच्चे को लिया है और जैसे कि अस्पताल में पहुंचता है डॉक्टर साहब भरपूर नींद में सोवत रहलन। डॉक्टर साहब अपन चड्ढी बनियाइन पर जैसे लेटत रहलन, कपड़ा लत्ता उतार दे रहलन। अब जब डाकू शमशेर सिंह पहुंचा, जब दरवाजा खटखटावत हो तो डॉक्टराइन निकले, कहें डॉक्टर साहब नहीं है, अब दवाई इतनी बेर ना होई। अरे कहें पहले दरवाजा खोलो, कहें दरवाजा ना खुले। डाकू शमशेर सिंह कहें तब तक मत, ये बेचारी मर जाएगी। ए बाबू तब उसने कहा है अगर दरवाजा नहीं खोलते हो तो मेरा नाम डाकू शमशेर सिंह है, मैं डाकू शमशेर सिंह हूँ, अभी दरवाजा चीर के और डॉक्टर साहब को पकड़ के लाऊंगा। जिससे थाना पुलिस कांपत रहे बाबूजी। उस समय डाकू शमशेर सिंह के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम रखा था कि जवन पकड़ के लिया दे जिंदा मुर्दा ओके 10,000 रुपए मिलेगा। ये बाबू यहर जैसे कि डॉक्टर साहब जैसे कि शमशेर सिंह के नाम सुने और जैसे कि अपने चड्ढी बनियाइन में रहे वैसे भगते ही चले आए। हड़बड़ाएंगे दुल्हन का अपने ढकेले डॉक्टराइन का हाथ बगल हो डाकू शमशेर सिंह है। आहट नहीं में बहुत बड़ी आफत आ जाए, जल्द से जल्दी केमड़ा खोले और कहें भैया बतावा का काम है, कहें देखा कि जान बचावे के बा, ये कैसे है कि हमके नहीं पता बाप। अब यार डॉक्टर साहब जल्दी 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 दवा दर्पण शुरू कर दिए और कुछ समय में बाबूजी जब दुलेरी को होश आता है, उसका नाम दुलेरी था। अब जब दुलेरी को होश आता है तो डाकू शमशेर सिंह बैठा रहता है, तो दुलेरी केवल इतने ओके ध्यान पर चढ़ा है कि मेरा बच्चा, वो अपने बच्चे के लिए अपने बेटवा के लिए तड़पत है कि हमार बेटवा कहाँ बा। और भैल का पापट में अरे हुई दवाई दुलरी होश में आई अस्पतालिया में, अरे हुई दवाई दुलरी होश में आई अस्पतालिया में, और बेटवा बेटवे कह के शोर मचाई अस्पतालिया में। और जब बेटवा बेटवा कि मेरा बेटवा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, तो डॉक्टर साहब कहे अभी शांत रहो भाई, आपका घाव बहुत बड़ा है, अभी हल्ला बुला जिन करो, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। ये बाबू तब तक डाकू शमशेर सिंह दुलेरी के बेटवा के लिए जाके दे देते हो, और जो दुलेरी अपने बेटवा का पावत तो चूमा चाटे लागत लावे लागत, कहते हे प्रभु हे भगवान हमके तो जौन भवा लेकिन हमारे बच्चा का कुछ नाई भवा। रो करके आंस गिराती है और अपने बच्चे को छाती से लगा करके भगवान का धन्यवाद करती है और कहती क्या है, आय हाय कहे बेटा माँ
कहे बेटा वाका लई के डाकू शमशेर पहुंचा जाई और बहिनी से कह देता साफ साफ तुम कहे अगर तुमने भाई का दर्जा दिया है तो तुम मेरी बहन हो। ये प्रमाण है बाबूजी, जो राखी रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट हुआ है ये अपने सगी और बहन और भाई से नहीं हुआ है। ये सगी बहन भाई से त्योहार नहीं शुरू हुआ है, ये पराये से शुरू हुआ है। जिसे कहना है अब जब इतनी बात पूछा था तो दुलरी कहे कि अब हमार न कोनो भाई है और न कोनो भौजाई। अपने भाई गोरका के नाम लेत कि हमार भाई गोरका है, हमार फला गांव हो, हमार भौजाई गोरकी है, हमारे भौजाई के कहे पर हमार भाई हमके मार दे और हमार भौजाई हमके साड़ी दे रहल हुए, साड़ी के बदले हमके हमार जान मरवा दे समान हो। ए बाबू डाकू शमशेर सिंह जब इतनी बात सुना था सबसे पहले दुलरी का साथ में लेकर के थाने पहुंचा था और थाने जितनी देर पहुंचा था बाबूजी चला जात हो दड़ादड़ करते चला जात हो और जितने दरोगा पुलिस बैठा हन गौर से देखत हन। एक जने जाके बताई सर ये दरोगा साहब ये डाकू शमशेर सिंह आवत हो। अरे दरोगा जी सिपाही सब कुर्सी से खड़े हो गए, हड़हाड़ा लागे जेका रात दिन हेरत रहे, कहे ना रात दिन जेका हेरत रहे उ ना मिलल और थाने में चला आवत याद थाना उजाड़ दे। ये बाबूजी सब दरोगा पुलिस थानेदार सब कांपे लगले, खड़े हो गए और जा करके डाकू शमशेर सिंह रिपोर्ट लिखवाता है कि ये मेरी बहन है और मेरी बहन को गोरका नाम का लड़का और गोरकी नाम की औरत अपने आदमी से मेरी बहन को चाकू मरवा दिया, कटवा दिया है। ये बाबू जिसके नाम से FIR कर दिया और उसने कहा कि जो सारी हुलिया बताने के बाद कहा यही बहन है मेरी जो मुझको पकड़ करके ये थाने में लाई है। जो मेरे ऊपर इनाम रखा है 10,000 वो सारा रुपया इस मेरी बहन को दिया जाए। वाह ए बाबू बहल का आगे वहीं पर बहिनी को और लड़का को छोड़ देता है और थाने से थाने की बुलेट लेता है बाबू और सीधा गोरका के गांव चलता है। कैसे कि जाई के खबारिया कि जाई के थानावा में दिहल खबरिया रे भैया वाले देखाई जाबा हरा के नजरिया रे बाबू गौवा वाले देखाई जाबा हरा के नजरिया रे बाबू गौवा वाले देखाई जाबा हरा के नजरिया रे बाबू। अरे चिन्ह के डाकू का तब गईले घबा पूछे गौन वाले से तब गोरका के घर भर भैया पूछे गौन वाले से तब गोरका के घर भर भैया। अरे गौन वाले दी है तब तू रहतैब गोरका द्वारे
सुपारी अरे भैया गोरा की या गोरका ए बाबू जैसे डाकू शमशेर सिंह गुरका के गांव में पहुंचा था तो गांव वाले देख के थर्राए जात कि अरे डाकू शमशेर सिंह गांव में आई गवा। लेकिन कहें भैया डरा जी हमके गुरका के घर बता दा, हम गुरका के घरे जाब। और गांव वाले कहें भैया जीव छूट तो कम से कम गुरका के घरे बताएं, कहें ऐसे ऐसे चला जा कोलिया में आगे जौन द्वार है बड़ा के चौतरा है वही गुरका और गुरकी के घर बा। ए बाबू डाकू शमशेर सिंह जैसे पहुंचा था दुआरे, गुरका गुरकी दोनों परानी भौंकी में धरे सुपारी बड्डा सरौता ले गुरकी काटत रहे। और डाकू शमशेर सिंह जा करके गाड़ी खड़ी करत था, कहें भैया ये बतावा गुरका के घर कौन आ? तो गुरका ना बोले पाए, कहे हम गुरका के गुरकी यही। तो कहे अच्छा तू गुरका के गुरकी है तू अभी क्या? कहे यही है या गुरका भैया कहाँ से आया? डाकू शमशेर सिंह ना ऊना ना पूना भैल का अपनी रिवाल्वर निकाला और गोरका के दाएं 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 तीन फेर बाबूजी गोरका के तुरंत दाग दिए। और गोरकी से कहे कस तू अपने ननंद का अपने मनई से कटवाए रहा, तू ही दुलेरी का मरवाया है। दुलेरी हाथ गोड़ जोरे लाख गिरे लाख कांपे लाख थर 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 पसीना से पूरी बदन भीज गए। एक तरफ गोरका तड़प रहा है और तब तक डाकू शमशेर सिंह के बदन से आगे निकले लाग बाबूजी बिल्कुल लाल अंगार हो गए। और तबले ऊना न पूछा गोरकी के टांग पकड़त है, एक ठो नीचे पैर से दाबत है, एक ठो ऊपर मारे चार रसे जैसे मनई चैला चीर दे बाबू ऐसे गोरकी के टंगरी पकड़ के चीर दे। इतना खूंखार डाकू, इतना बदमाश डाकू को जरा से दया दर्द के नाम की चीज ना रहा। डाकू के मन के अंदर यह भाव रहा कि बाप रे बाप अगर दुनिया में ऐसे भाई हो जाएंगे तो रक्षा बंधन का त्योहार खत्म हो जाएगा बाबा। वह इनका मार करके और गुरका यानी गुरकी गुरका का मार के चला जाता। डाकू शमशेर सिंह फिर थाने में पहुंचता है और जाके अपने इन्हें दुलेरी बहन से सारी बात बतावत था। जब बहनियां सुनत था कि हमारे भाई और भौजी का खत्म कर दे तो फिर दया जाग गई बाबू, अपने भाई और भौजाई के प्रति ममता जाग गई और रोने लगी। कहे भैया तू ये कहा कर दिया, हम तुमसे बता के गलती किया। लेकिन डाकू शमशेर सिंह कहा ना बहन, मैंने तेरे भाई और भाभी को नहीं मारा, मैंने तो पापी को मारा है। मैंने तेरे भाई और भाभी अगर होते तो मैं उनको ना मारता। लेकिन वो 10,000 रुपये इधर दुलरी को दिला करके और दरोगा जी के सामने सिलेंडर हो गया और कहा ये बहन मेरी मुझको यहाँ थाने में पकड़ के लाई है बाबू, मेरा इनाम इसको दिया जाए, मुझको जेल भेज करके जो सजा हो मुझको दिया जाए। कहना पड़ा गीत के लास्ट भाव में। हम क्या अपनाए जाति की बेरी हमसे राखियां बंधाए जा, जाति की बेरी हमसे राखियां बंधाए जा, जाति की बेरी हमसे राखियां बंधाए जा, राखियां बंधाए जा, हो राखियां बंधाए जा, हो राखियां बंधाए जा, जाति की बेरी हमसे कहे भैया अब तो तू चला जाबा, हमरे बदौलत तोहके जेल में पता नहीं कौन कौन सजा हुई। डाकू शमशेर सिंह कहा मेरी सजा मुझको मंजूर है, मैं कत्ले हूँ, डाकू हूँ, मैंने जितना कुकर्म किया है मुझको सजा मुझको भोगना मंजूर है बहन। लेकिन तेरी जिंदगी बच गई, तेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा है बच गया, बस मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए बाबू।
जितना गलत काम के रहा केवल एक ठो पुण्य के काम कर दे सारा पाप खत्म हो गए। पहनावा कह राखी बांध है दुलरी अपन फारी के अचरवा, अरे दुलरी बहन का तब कांपे लाजिया रवा, अरे कांपे लाजिया रवा हो कांपे लाजिया रवा। अरे रखिया के कीमत हमारे बिरना चुकाए जा, जाति की बेरी हमसे राखिया बंधाए जा, जाति की बाबू डाकू शमशेर सिंह को चालान हो गई, वो जेल चला गया। दुलरी अपने गोद में बच्चे को उठाया और अपने ससुरे चले आई। गीत बाबूजी यहीं से मेरी समाप्त होती है। कहना है कि स्वामी गीतानंद तपस्वी भुल्लुर स्वर्ग निवासी, अरे जुगनू है दरियाली की अखियां, अरे गुरु दर्शन को प्यासी हो, मुदैया बन के छोड़ा बिरना, अरे तो हम पर दया करा शारदा मोरी मैया, मुदैया बन के छोड़ा बिरना। नहीं चाहिए हर नहीं चाहिए दिल दुखाना।